दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसमें कि जितने भी सारे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करके गवर्नमेंट से जो है आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं। 5 लाख रुपए तक का आप जो है यहाँ पर आवास बनाने के लिए सरकार से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट थी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से अभी जारी रखा गया है, जिसमें कि आप जो है घर बैठे आधार ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पात्र आते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत सरकार 5 लाख तक की सहायता राशि प्रोवाइड करती है मकान बनाने के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है कंप्लीटली आवेदन का प्रोसेस बताने वाली हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर कौन-कौन से लोग अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर रखा गया है, कौन-कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है और आवेदन करने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अभी दोस्तों, जब आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है स्पष्ट पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो है 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से शुरू है। तो आप जो है इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने खुद के घर का जो है सपना पूरा करें। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है ना? तो आपको जो है क्या करना है? अब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का। तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको जो है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन के ऊपर जो है एक बार फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर, जहां पर कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप जो है ऊपर की तरफ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप जो है हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन को जो है पढ़ सकते हैं। उन परिवारों को यहाँ पर जो है जिनकी की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, ठीक है ना? उनको यहाँ पर अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के पक्के मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अभी यहाँ पर और भी काफी सारी योजना के इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आप खुद से जो है पढ़ सकते हैं। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है एंड प्रोसीड टू क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने इस वाली योजना में जितने भी सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उन सभी की लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो लिस्ट भी आपको जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर आप जो है पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आवेदक का यहाँ पर जो है आधार विवरण, जिसमें कि आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, आपके पास में होना चाहिए। परिवार के भी जितने सारे सदस्य हैं, उन सभी का भी आधार विवरण आपके पास में होना चाहिए, जिसमें कि आधार संख्या आधार के अनुसार उनका नाम और जन्म तिथि कंप्लीटली लिखी हुई होना चाहिए,
जिसमें कि दिन, महीना और साल। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर आवेदक के पास में एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, बैंक अकाउंट आपके पास में होना चाहिए। उसका खाता संख्या भी लगेगा। बैंक का नाम क्या है? शाखा का नाम, आईएफएससी कोड आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है, उसमें आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में जो है आधार डीबीटी इनेबल हुआ होना चाहिए। अब आधार डीबीटी आप किस तरह से इनेबल करेंगे? रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें कि ऑनलाइन तरीके से आप अपना आधार डीबीटी चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपका आधार डीबीटी इनेबल नहीं है तो आप उसको घर बैठे इनेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें कि आपको 3 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। केवल पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड होगी जिसका साइज 100 किलोबाइट से कम है। साथ ही साथ जिस भूमि पर आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का आप निर्माण करना चाहते हैं, उसका कोई भी एक दस्तावेज आपको यहाँ पर लगेगा जिसमें पट्टा है, रजिस्ट्री है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है, एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस इस पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर कि आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा कि आप इस योजना में पात्र हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्शन करना होगा। जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सालाना इनकम बता देनी होगी कि आप सालाना कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इनकम आपको जो है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जो आपका आय प्रमाण पत्र है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर योजना को आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे जो है पूछा गया है कि क्या आपका जो है भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग या स्नो फील करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको जो है पिछले 20 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट मिला है, तो इसको भी आप यस नो में अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप जो है एलिजिबल होते हैं इस योजना के अंतर्गत, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कंजेंट वाले पेज पर। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको जो है वापस से होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर जो है एलिजिबल है। तो अगर आप एलिजिबल वाले पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको नाम एंटर करना है। जो भी आवेदन करता है उसका आधार के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको एक टर्म कंडीशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप इसको चेक मार्क करेंगे एंड जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी जो भी आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप इस वाले पॉपअप को ओके करेंगे। जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड सबमिट। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है 5 स्टेप में अपनी कंप्लीट डिटेल देनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आवेदक का नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है और आधार संख्या जो कि अभी आपने प्रोवाइड किया था। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर आपके पास में पैन नंबर है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जेंडर सिलेक्शन आपको यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेट है, ठीक है ना? जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है पूछा जाएगा क्या आप अनाथ है,
तो अगर आप अनाथ हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। तो अगर पिता जीवित है तो यहाँ पर आप श्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर माता के नाम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता देना होगा। आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, रेगुलर बेस पर काम करते हैं, लेबर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या अदर। ठीक है ना? जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। आवेदक का व्यवसाय क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर आपका काम आपको सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी काम करते हैं, उसके बाद रिलीजन आपका धर्म क्या है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। आपका कैटेगरी क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। सारी इंफॉर्मेशन को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, क्या आप जो है इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। एंड यहाँ पर 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फैमिली मेंबर्स की डिटेल ऐड करने वाले पेज पर। तो जहां पर आपकी फैमिली में जितने भी सारे लोग हैं, उन सभी को यहाँ पर एक एक करके आपको ऐड करना होगा। तो फैमिली मेंबर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप जो है डेट ऑन ऑफ बर्थ लिखेंगे, उनका जो भी आधार कार्ड में डला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप आप यहाँ पर बताएंगे जिसको आप ऐड कर रहे हैं। जैसे आप पत्नी को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि आप पिता को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, या जो भी आपके बच्चे हैं उनको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अनमैरिड बच्चों को ऐड कर सकते हैं, मैरिड बच्चों को ऐड नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जेंडर सिलेक्शन आपको यहाँ पर करना है। जिसको भी आप ऐड कर रहे हैं, आधार संख्या यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप जो है उनका काम, क्या काम करते हैं वो, एंड ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो मेंबर है वह ऐड हो जाएगा। उसी तरह से आपको एक एक करके सारे मेंबर्स को यहाँ पर ऐड करना होगा, जितने भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपके सामने हाउस होल्ड की डिटेल आ जाती है, जिसमें कि एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आय भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो इसी आय का आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके लिए आप सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपने जहां कहीं भी रखा है, उसको सिलेक्ट करेंगे। आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जहां पर अभी निवास कर रहे हैं, करेंटली वहां पर आप जो है कितने सालों से रह रहे हैं? 1 साल से, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 8 साल। तो जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिस मकान में आप रहते हैं, वो घर आपका खुद का है, आप रेंट से रहते हैं या आपके पास में कोई भी मकान नहीं है। आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एड्रेस रिलेटेड डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको 3 तरह से अपना एड्रेस प्रोवाइड कराना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका मकान नंबर है, ठीक है ना, गली मोहल्ले का नाम, स्टेट का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे। आप सिटी में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शहर का नाम, सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर कर देंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को भी फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो आप सेम एज इट आइज फील कर देंगे। और उसी तरह से आपको यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण आप जिस भूमि पर करना चाहते हैं, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर फील करना है। साथ ही साथ
यहाँ पर जिस भूमि पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब काफी सारे लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि सर, डॉक्यूमेंट हमारे पिताजी के नाम से है या डॉक्यूमेंट हमारी माताजी के नाम से है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो एक तो दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट उनके नाम से है, तो आप आवेदन भी उनके नाम से कर सकते हैं। उनको यहाँ पर जो है अभी तक किसी भी गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला है, तो आप आवेदन उनके नाम से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके नाम से भी यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है आपका वैलिड प्रूफ लगाना होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका फॉर्म यहाँ पर इस कारण से रिजेक्ट हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो भी रजिस्ट्री पट्टा पावती आपके नाम से है, आप उसी को यहाँ पर अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने बैंकिंग डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा लेना है, उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो बैंक खाता संख्या आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बैंक खाता संख्या एक बार फिर से आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। गेट बैंक डिटेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो बैंक की इनेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। ब्रांच का नाम और बैंक का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी योजना का बेनिफिट लिया है? तो लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। दो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, दोनों को चेक मार्क करेंगे, एंड फॉर्म को यहाँ से फाइनल सेव कर देंगे। जैसे ही आप फॉर्म को यहाँ से फाइनली सेव करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सेव हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी यहाँ पर जनरेट करके दे दिया जाएगा। उस रेफरेंस आईडी को नोट करके आप अपने पास रख लेंगे। ठीक है ना? अब दोस्तों, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जो टीम है, उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शहरी की टीम है, वो जो भी एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है, प्रेजेंट एड्रेस, उस एड्रेस पर जो है विजिट करेगी। ठीक है ना? वो यहाँ पर जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज को चेक करेगी। आपने जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, वो सारी इंफॉर्मेशन को चेक किया जाएगा। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन वैलिड है, अगर आप जो है इसके क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपका जो फॉर्म है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर जो है जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से डाली जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के, उसके अंतर्गत आपका नाम आ जाएगा और आपको जो है किस्त का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।